Hello students, today I will explain you the science of class 8 lesson 2 पेज नंबर 27 हेडिंग इज वायरसेस। स्टूडेंट्स कल हमने वायरसेस आपको स्टार्ट कर दिया था, तो आज उसके बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग थिंग्स, ये सबसे छोटे नोन लिविंग थिंग्स होते हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। दे वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई दमित्री इवानोवस्की इन 1892, सबसे पहले 1892 में दमित्री इवानोवस्की ने इन्हें देखा था। वायरसेस हैव एज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज दे आर एन एंटिटी दैट शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। वायरसेस ऐसे जीव हैं या ऐसे कण हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के ही लक्षण दिखाते हैं, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। इसलिए इनका स्थान सजीवों और निर्जीवों दोनों को समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये दोनों के बीच की कड़ी होते हैं, इसलिए इनका स्थान रिसर्च में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ हेडिंग हैबिटेट ऑन द टॉप ऑफ राइट साइड। वायरसेस इनहिबिट इनसाइड द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वायरसेस ऐसे जीव हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर रहते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर भी एज ए पैरासाइट रहते हैं। ये इतने छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, साइज। द साइज ऑफ वायरसेस रेंजेस फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। इनकी साइज इतनी छोटी होती है। The smallest viruses, alpha mosaic virus, has a diameter of only 17 nanometer. 17 नैनोमीटर बहुत ही छोटा ये जीव होता है। The largest virus, myxovirus, has size of 800 into 10 nm. तो ये जो सबसे बड़ा वायरस है मिक्सोवायरस, इसकी साइज़ 800 into 10 nm होती है। अगला हेडिंग है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन। वायरसेस नीड्स न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। तो वायरसेस को न्यूट्रिशन की केवल तब ज़रूरत होती है जब ये किसी जीव के अंदर होते हैं, किसी होस्ट के शरीर के अंदर होते हैं। अगर ये शरीर के बाहर हैं तो इन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। होस्ट के शरीर के बाहर ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, ये कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। व्हेन इनसाइड द बॉडी दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, और जब ये शरीर के अंदर होते हैं किसी होस्ट के तो उस होस्ट के शरीर से ही अपना भोजन लेते रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इनकी ग्रोथ और इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ए वायरसेस रिप्रोड्यूस एंड ग्रोज ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल की बॉडी के अंदर ही ये ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। When a number of new viruses are produced inside the host cell, जब होस्ट सेल के अंदर नए वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तब इट बर्स्ट एंड न्यू वायरसेस पार्टिकल्स आर रिलीज्ड विच इन्फेक्ट द न्यू होस्ट सेल। तो यह होस्ट सेल बर्स्ट हो जाती है और वायरसेस पार्टिकल्स होते हैं ये बाहर निकल आते हैं सेल के और ये दूसरे सेल को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वायरसेस केवल होस्ट सेल के अंदर ही ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं। अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक वायरसेस लिविंग बींग्स। वो लिविंग बींग्स वायरसेस के क्या क्या लक्षण हैं जो इन्हें लिविंग बींग्स में रखे जाते हैं। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में डीएनए या आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए ये लिविंग बींग माने जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन। होस्ट सेल के अंदर वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें लिविंग सेल माना जाता है, लिविंग ऑब्जेक्ट माना जाता है। अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक वायरसेस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। अब नॉन लिविंग के लिए वायरसेस के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो वायरसेस को नॉन लिविंग पार्टिकल्स शो करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। वायरसेस में साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, इस कारण ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स माने जाते हैं। अगला पॉइंट है कैन नॉट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी सच एज रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन।
तो वायरसेस के अंदर जब ये किसी होस्ट के बाहर होते हैं तो ये कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन या एक्सक्रेशन। इस कारण से भी ये नॉन लिविंग थिंग्स माने जाते हैं। अगला पॉइंट है कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे नमक हो गया, इन सब को हम रख सकते हैं एक जगह पर, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वैसे ही नॉन वायरसेस भी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इन्हें रखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं पेज नंबर 28 को। सबसे ऊपर की हेडिंग है नेम ऑफ वायरसेस। वायरसेस के नाम क्या है? तो द नेम ऑफ वायरसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ रेस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड। तो वायरसेस का नाम हम उसके होस्ट के नाम के बेस पर रखते हैं या उस बेस पर रखते हैं कि वह कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, कौन सा रोग कॉज करता है। तो इसमें कुछ वायरसेस के नाम दिए गए हैं। नेम ऑफ द होस्ट और डिजीज कॉज्ड, नेम ऑफ द वायरसेस। नेम ऑफ द होस्ट और डिजीज कॉज्ड में सेल ऑफ टोबैको कैन प्लांट। टोबैको प्लांट में जो वायरस होता है उसका नाम क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। ये स्टूडेंट्स लिखा है सेल ऑफ टोबैको प्लांट, इसको सही कर लीजिएगा, KANT लिखा गया है। अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ईटर। अगला है मीज़ल। तो मीज़ल हमें जिससे होता है, खसरा होता है, मीज़ल वायरस। अगला है फुट एंड माउथ डिजीज़। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ जिस वायरस से होता है उसे हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस, FMDV। स्टूडेंट्स नीचे है टेस्ट योर सेल्फ, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस। इनके आपको 2-2 नाम लिखने हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बुक से देख करके। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी या प्रोटोजोआ से हमें रोग कौन से होते हैं? ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और द अदर सफ़र फ्रॉम ए डिजीज़। तो बहुत सारे जीवों को, ह्यूमंस को लेकर के जीवन में कभी न कभी रोग जरूर होता है। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें से ज़्यादातर रोग, अगर हम डिफिशियंसी डिजीज़ को छोड़ दें तो ज़्यादातर रोग हमें माइक्रोब्स के कारण होते हैं, जर्म्स के कारण होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी where they multiply, damage the body cells and causes the disease। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वहाँ फिर ये टारगेट सेल के अंदर चले जाते हैं, किसी सेल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाकर के ये मल्टीप्लाई करते हैं, डैमेज करते हैं हमारी बॉडी सेल को, और इस तरीके से हमें रोग हो जाता है। नीचे एक टेबल है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें है कॉजेटिव माइक्रोब्स, कॉजेटिव माइक्रोब्स में, और नेम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़। तो बैक्टीरिया से हमें कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, TB कहते हैं, टिटनस, कॉलेरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड लेप्रोसी। फंजाई से हमें कौन कौन से रोग होते हैं? एथलीट फुट, रिंग वर्म एंड एक्जिमा। वायरसेस से पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, हिपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस जिसमें हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, एंड एड्स। और आजकल के समय में कोरोना डिजीज़ भी कोरोना वायरस से ही फैल रहा है। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ क्या है? अमीबियोटिक डायसेंट्री, खूनी पेचिश, स्लीपिंग सिकनेस, लेशमैनियासिस, कालाजार, मलेरिया एंड डेंगू। ये डिजीज़ हमें माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। अब स्टूडेंट्स नीचे कुछ जर्म्स हैं और वो कौन से प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे बैक्टीरिया पहला है, तो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं प्लांट में? सिट्रस कैंसर, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 29 देखते हैं। एल्गी से प्लांट में कौन डिजीज़ होते हैं? रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। फंजाई से होने वाला डिजीज़ रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। और वायरसेस से होने वाले हैं एंड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आलू अंदर से काली पड़ जाती है, वह भी फंगस से होती है। अगला है वायरस से होने वाला डिजीज़ येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, टोबैको मोज़ेक वायरस।